दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान श्री राम की लंका से अयोध्या वापसी की कहानी। लंका नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। राम और रावण की सेना आमने सामने थी। भयंकर युद्ध छिड़ा था। एक तरफ राम की सेना जिसमें वानर और रीछ थे, दूसरी तरफ असंख्य राक्षसों की फौज। लंकापति रावण अपनी सेना को ललकारते हुए बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ के खाओ। रावण का ऐसा अभिमान है जैसा टिटहरी पक्षी को जो पैर ऊपर की ओर करके सोता है मानो आकाश को थाम लेगा। और अब तो रघुवर रावण का खात्मा करके ही सांस लेंगे, ऐसा सबको विश्वास था। आखिरकार उसने उनकी सीता का हरण किया था। कितने ही दुख पाए होंगे उन्होंने। रावण की ललकार को सुनकर श्री राम ने रावण के सर को, भुजाओं को बाण और धनुष से काट डाला। लेकिन रावण मायावी था। जितने सर काटे उतने ही बढ़ते जा रहे थे। श्री राम उसकी माया हर लेते। तब बालीपुत्र अंगद, पवन पुत्र हनुमान जी, नल, नील, वानराज सुग्रीव जैसे बलवान रावण पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते। वो उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मार रहा था। राम की सेना में खलबली मचने लगी। श्री राम जान गए कि अब समय आ गया है। उनकी तो इच्छा करने भर से काल भी मर जाता, पर उन्होंने भक्त विभीषण के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसकी ओर देखा। विभीषण सच्चे भक्त निकले। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के सामने सर झुकाया और बोले, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, उसी के बल पर वो जीता है। श्री राम मुस्कुराए और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वो बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। बाकी 30 बाण रावण के सिरों और भुजाओं में लगे। सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। तब प्रभु राम ने एक बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। ब्रह्मांड भर में रघुवीर की जय जयकार गूंज गई। देवताओं और मुनियों ने फूल बरसाए। कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। देवी देवताओं में खुशी थी, सम्मान था, स्नेह था। इंद्र ने अमृत वर्षा करके सभी वानरों और रीछों को जीवित कर दिया। जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब प्रभु राम ने अनेकों शरीर धारण करके उनका दुख नाश किया। कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी वराह, कभी नरसिंह, वामन और कभी परशुराम का शरीर धारण किया। इस सारे हर्ष और उल्लास के बीच श्री राम ने हनुमान को लंका नगरी के भीतर भेजा कि उनको सिया की खोज खबर लाएं। वो कुशल से तो हैं। हनुमान एक पल में सीता मैया के पास पहुंचे और दूसरे पल उनका संदेशा लिए प्रभु राम के पास लौट आए। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और बोले, तुम दोनों पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। राम पिता को दिए वचनों के कारण किसी नगर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। कुछ ही देर में राम सिया साथ थे।
दुनिया का सबसे सुंदर जोड़ा साथ था। सीता की पलकें नम थी, प्रभु राम का चेहरा शांत था, बस एक मुस्कुराहट थी। उन दोनों के मन हर कोई पढ़ सकता था। दोनों अब जल्द से जल्द वापस अयोध्या नगरी जाना चाहते थे, जहां उनका परिवार, जिससे वो 14 साल से दूर थे, उनका इंतजार कर रहा था। सायक एक नाभि सरसोषा, अपर लगे भुज सिर करिरोषा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ रामुरन हतों पचारी। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी परेउ द्वौ खंड बढ़ाई, चापि भालू मरकट समुदायी। राम सिया राम जय जय राम। 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 कुबेर का पुष्पक विमान तैयार खड़ा है। श्री राम और सीता जी सबसे विदा ले रहे हैं। भले ही युद्ध समाप्त होने की खुशी हो, सिया को पा लेने का सुख हो, विदाई सबके मन को थोड़ा सा भिगो ही देती है। सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को अपने मन में रखकर चले गए, लेकिन वानर राज सुग्रीव, नील, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान और विभीषण का क्या? वो सब तो डबडबाई आंखों से अपने प्रभु राम को तक रहे हैं। उनसे अलग होना कितना मुश्किल है, ये शायद वो खुद भी नहीं जानते थे। राम उन्हें देखते रहे, फिर उनका मन भी भीग गया और उन्होंने सभी को विमान में चढ़ा लिया। विमान उत्तर दिशा की ओर उड़ने लगा। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा आलीशान सा सिंहासन था। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजे हैं। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुंदर दिख रहे हैं मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर काले बादल छाए हों और उनमें बिजली की चमक हो। विमान उड़ चला है। देवता बहुत खुश हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत ही सुहावना मौसम हो रहा है। ठंडी हवा चल रही है जिसमें फूलों की खुशबू घुली हुई है। समुद्र, तालाब और नदियों का पानी एकदम साफ और पारदर्शी हो गया है। चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे हैं। आकाश और सभी दिशाएं सुंदर हो गई हैं। ऊंचाई से ऐसे धरती को देखना कितना सुखद है। श्री राम सीता को बताने लगे, ये देखो सीता, ये रणभूमि देखो,
लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। यही हनुमान और अंगद ने भारी भारी राक्षसों का वध किया था। देखो देखो ध्यान से, उनके शव अब भी पड़े हैं। सीता जी ने नीचे देखा तो कांप गई। बीते दिनों की कड़वी यादें किसी कांटे की तरह चुभ गईं। शायद ये सोचने लगी कि पता नहीं स्त्रियों का अपमान करने वाले पुरुष कब तक धरती पर जन्म लेते रहेंगे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? श्री राम स्नेह से बोले तो सीता जी ने अपनी पलकें पोंछ लीं। रघुबर ने फिर उनका ध्यान खींचा। बोले, देखो यहाँ मैंने पुल बंधवाया था और श्री शिव जी की स्थापना की थी। सीता जी और श्री राम दोनों ने श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जंगल में जहां जहां श्री राम जी ठहरे और विश्राम किया था, वो सब जगह प्रभु ने जानकी जी को दिखाई और सबके नाम बताए। कितना सुखद है ना घर लौटना। वहां इंतजार करती कई जोड़ी आंखों का ख्याल आए तो लगता है कि पीठ पर पंख उगाएं और हम उड़ चलें अपने घर की ओर। काश कि किसी को अपने घर से, अपने परिवार से कभी दूर ना होना पड़े। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहई सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमानु चले अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर्षे सुर। परम सुखद चली त्रिभिद बयारी, सागर सर सरि निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। राम सिया राम जय जय राम। 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 पुष्पक विमान अब दंडक वन के ऊपर से गुजर रहा है। इतना सुंदर और इतना घना वन, इतनी हरियाली कि आंखों में ठंडक बैठ गई। श्री राम ने विमान नीचे उतारने का आदेश दिया। वहां अगस्त्य मुनि की कुटिया थी। ऐसे ही और कई ऋषि मुनियों से मिलते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए श्री राम की अयोध्या वापसी हो रही थी। दंडक वन के बाद विमान चित्रकूट पहुंचा। फिर श्री राम ने सीता जी को यमुना जी के दर्शन कराए और प्रयागराज में गंगा जी दिखाई। वहां उतरकर उन्होंने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। श्री राम के चेहरे की खुशी हर कोई देख सकता था। देवी देवता, उनके भक्त, उनके गुरु, ऋषि मुनि सब श्री राम को देख रहे थे, पर एक बेटे को, एक भाई को कोई नहीं देख पा रहा था। पानी के भीतर सांस रोककर डुबकी लगाने पर दशरथ नंदन राम की आंखों के आगे मां कौशल्या का आंसुओं से भरा चेहरा सामने आ गया। बेटे के बिना 14 बरस उन्होंने कैसे बिताए होंगे?
एक एक पल उंगलियों पर गिना होगा। रोज उनकी पसंद का भोजन बनाकर साधुओं को, याचकों को खिलाया होगा। राम सोचने लगे कि माँ जरूर उनके कक्ष में जाकर उनके तकिए को सीने से भींचती होगी, उनके वस्त्रों को दुलारती होगी। वनवास का आदेश तो सिर्फ राम को हुआ था ना, लेकिन दुख भोगने वाले वो अकेले नहीं थे। पिता दशरथ ने तो प्राण ही त्याग दिए थे। श्री राम के साथ वन में चलने वाले लक्ष्मण और सीता ने भी अपार कष्ट झेले, और अयोध्या के राजमहल में सभी सुख सुविधाओं के बीच क्या उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी, सुखी थी? अपने पति के बिना इतने बरस गुजारने वाली पत्नी का दुख कौन समझेगा? और भाई के वनवास की तकलीफ भरत और शत्रुघ्न ने भी तो झेली थी। गंगा स्नान के बाद श्री राम ने भक्त हनुमान को बुलाया और उन्हें एक ब्रह्मचारी का रूप धर के अवधपुरी जाने को कहा। राम जानते थे कि अब उनके लाडले भाई भरत को उनकी कुशलता का संदेश मिल जाना चाहिए। भरत ने प्रण लिया था कि अगर 14 वर्ष के बाद लौटने में एक दिन की भी देर हुई तो वो आग में कूद कर जान दे देंगे। इधर भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी। ये तो शुभ शकुन है, ये सोचकर वो बहुत खुश हुए, लेकिन मन का क्या किया जाए? वो तो बार बार शंकित हो रहा है। वो दुखी होकर सोचने लगे कि एक ही दिन शेष रह गया है। अगर भैया नहीं आए तो? प्रभु ने मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? कहीं वो मुझे राजपाट हथियाने वाला कुटिल भाई तो नहीं समझने लगे? भरत की बेचैनी बढ़ने लगी। उनको लक्ष्मण से ईर्ष्या हुई कि उन्हें भगवान का पल पल का साथ मिला, उनकी सेवा करते रहने का मौका मिला। माता कैकेयी के बेटे भरत ऐसे ही उल्टे सीधे विचारों में उलझे थे कि वहीं हनुमान जी पधार गए। उन्हें भरत की हालत देखकर दुख भी हुआ और खूब प्यार भी आया। वो बिना देर किए बोले, जिनके विरह में आप दिन रात घुलते रहे, वो तो शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण सहित घर आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। हनुमान की बात सुनते ही भरत सारे दुख भूल गए। उन्हें लगा जैसे उनके प्यास से सूखते गले को किसी ने अमृत से तर कर दिया हो। भरत की पीड़ा मिटाकर हनुमान लौट आए और भरत खुशी से बौराए अयोध्यापुरी आए और उन्होंने गुरुजी को सारा समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर की गई कि श्री रघुनाथ जी, रामचंद्र जी कुशल पूर्वक नगर की ओर आ रहे हैं। श्री राम, जिन्होंने पिता के वचन का मान रखने के लिए खुशी खुशी राजपाट त्याग दिया था, वो राम जिन्होंने कर्तव्य के पालन के लिए परिवार से दूर जाना स्वीकार किया था, वो राम वापस आ रहे थे। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल के धो मोहि बिसरायऊ। रिपुरन जीति सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पियूखा। हर्षि भरत कोसलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुण्य मंदिर
महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। 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 अरे भाई, तुमने रामचंद्र जी को देखा है? प्रभु आ गए, लौट आए प्रभु राम। नगर निवासियों ने जब श्री राम के लौटने का समाचार पाया तो स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी नगर सीमा की ओर दौड़ पड़े। बुजुर्ग युवाओं से मदद लेकर निकल पड़े। जो जिस अवस्था में था वैसे ही निकल गया। तीनों माताएं बिना किसी रथ या पालकी की प्रतीक्षा किए महल से निकल पड़ी। नगर की कई सारी औरतें श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर गाती हुई चल पड़ी। नगर भर में अफरा तफरी मच गई। सच कहूं तो लोग उस समय कुछ देर को स्वार्थी हो गए थे। सबको भूल के खुद श्री राम की एक झलक पा लेना चाहते थे। गौशाला में गायें रंभाने लगी, गर्दन हिला हिला कर रस्सी तोड़ने लगी, बत्तखें शोर करने लगी, चिड़िया अपने गीत गाने लगी। अद्भुत माहौल था। श्री राम के आते ही जैसे अयोध्या नगरी का मौसम बदल गया था। धीमी ठंडी बयार चलने लगी। जाने कौन कौन से फूलों की महक उस हवा में घुलने लगी। वृक्षों ने अपने आप फूल झड़ा दिए ताकि प्रभु के पांव में एक कंकर भी न चुभे। पहले ही बड़े कष्ट सह चुके हैं उनके प्रिय राम और सीता। सरयू का जल एकदम निर्मल और मीठा हो गया, मानो किसी ने शहद घोल दिया हो। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री राम की अगवानी को पूरा अयोध्या नगर बावला हुआ जा रहा है। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न और पुरोहितों के समूह के साथ खुश होकर अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी की अगवानी के लिए निकल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे समूची अयोध्या समंदर हो गई थी, जिसकी लहरों पर भगवान राम का पूरे चांद जैसा अक्स हिलोरे खा रहा था। विमान अयोध्या के आकाश के ऊपर चक्कर लगा रहा था। विमान से नीचे ताकते श्री राम भी उतने ही खुश थे जितने अयोध्या वासी। वे वानरों को अपना सुंदर शहर दिखा रहे थे। हुलस के बोले, सुग्रीव, अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये अयोध्या नगरी पवित्र है और ये देश सबसे सुंदर है। वेद पुराणों में सब वैकुंठ की बढ़ाई करते हैं। सारा जगत कहता है कि स्वर्ग लोक से सुंदर कुछ नहीं है। और आप लोगों को एक भेद बताऊं कि अयोध्या नगरी के सामने मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। ये मेरी जन्मभूमि है। इसकी उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। वो नदी सबकी प्यास बुझाती है और उसमें स्नान करने भर से सब राममय हो जाते हैं। श्री राम की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। किसी प्रिय वस्तु को जल्दी से पा लेने की हड़बड़ी उनकी आंखों में सब देख रहे थे। श्री राम ने नीचे इकट्ठा होती भीड़ देखी। उनकी आंखों के कोर भीगने लगे। वो हौले से बोले, यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय हैं। जितना इन सब ने मुझको याद किया, मेरी कमी को महसूस किया, उतना ही मैं भी इनके प्रेम में, इनकी याद में दुखी हुआ हूँ। श्री राम की बात सुनकर सीता जी की आंखें भी भर आईं। सब विमान से नीचे उतरने के लिए बेचैन होने लगे। घर पहुंचने के लिए बेचैन होने लगे।
सुनत सकल जननी उठ धाई, कहि प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरबासिह पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाए। दधि दुर्बारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंधुर गामिनी। इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन्ह देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम ने विमान को नीचे उतरने का आदेश दिया। सब लोग उतर गए। तब उन्होंने पुष्पक विमान को उसके मालिक कुबेर के पास जाने के लिए कहा। पुष्पक को अपने स्वामी कुबेर के पास जाने की खुशी भी है और श्री राम से अलग होने का दुख भी। पुष्पक के उड़ते ही श्री राम ने वहां उमड़ आई भीड़ को देखा। उनकी नजर सूख के कांटा हुए भरत पर पड़ी तो उनका कलेजा दुख गया। श्री राम ने अपना धनुष और तरकश उतार कर जमीन पर रखा और तेजी से चलकर गुरुजनों के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने राम लक्ष्मण को सीने से लगा लिया। इसी बीच भरत आकर प्रभु के पैरों से लिपट गए। वो फूट फूट कर रोने लगे, उठाने से भी नहीं उठ रहे थे। श्री राम ने नीचे झुककर भरत को उठाकर गले से लगा लिया। दोनों जार जार रोने लगे। बरसों से जमा दुख पिघल कर बाहर निकल रहा था और जो सुख इस समय वो दोनों भाई महसूस कर रहे थे उसे शब्दों में लिख पाना असंभव है। चारों भाई आपस में गले लग के रोते रहे। ऐसी शुभ घड़ी में उनका रोना जैसे उसे और शुभ और सुंदर बना रहा था। भरत और शत्रुघ्न ने सीता माता के पैर छुए। इस तरह वियोग से जो गहरा दुख उपजा था वो खत्म हो गया। सबका स्नेह और ये मिलन देखकर अयोध्यावासी भी आंखें पोंछते रहे। सबको प्रेम में डूबा देखकर कृपालु श्री राम ने अचानक एक चमत्कार किया। सामने असंख्य लोगों की भीड़ थी, वहीं पर असंख्य श्री राम दिखाई देने लगे। हर अयोध्यावासी से एक श्री राम गले मिल रहे थे। सबको एक साथ भरपूर संतोष मिला। ये सब क्षण भर में हुआ और कोई जान भी नहीं पाया। अब श्री राम आगे बढ़े तो सामने माताएं दिखी। अपने राम को देखकर वो ऐसे दौड़ी जैसे गायें अपने नए नए जन्मे बछड़ों की ओर दौड़ती हैं। तीनों माओं से श्री राम और लक्ष्मण ऐसे मिले कि देवलोक में बैठे देवी देवता भी भावुक हो गए। संसार का सबसे सुंदर रिश्ता था, किसका मन नहीं भराएगा। माताएं सोने की थाली में दीप सजाकर बेटों की आरती करने लगी। माता कौशल्या श्री राम को पलकें झपकाए बिना ताक रही थी और सोच रही थी कि ऐसे कोमल मासूम से मेरे बच्चे ने रावण जैसे राक्षस को कैसे मारा होगा।
बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को गिरने से रोक पा रही थीं कौशल्या। इस बीच लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी ने मनुष्यों के सुंदर शरीर धारण कर लिए। तब रघुवर ने उन्हें माता और गुरु से मिलवाया। वो बोले, ये सब मेरे सखा हैं गुरुदेव। इन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। उस समुद्र जैसे संग्राम में जैसे ये सब जहाजी बेड़े थे। माता कौशल्या ने सबको स्नेह से आशीर्वाद दिया और बोली, तुम सब मुझे राम की तरह ही प्यारे हो। सारे सखा प्रसन्न हो गए। अब श्री राम महल को चले। आकाश फूलों से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे थे। लोगों ने सोने के कलशों को सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख दिया। मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं लगाईं। गलियों में इत्र का छिड़काव किया गया। चौक पूरे गए, ढोल बजे, मंगल गान गाए जा रहे थे। गुरु वशिष्ठ जी ने ऋषि मुनि और योगियों को बुलाया और बोले, आज शुभ घड़ी है, दिन भी सुंदर है और शुभ योग है। आप सब आज्ञा दीजिए कि श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। सभी ने एक स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब देर न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुबीर बियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महि धरि धनुषायक। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु बिलोकी हर्षे प्रभुबासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर सजाई गई थी। हर एक अयोध्यावासी श्री राम के घर लौटाने की खुशी मना रहा था। घी के दिए जलाए गए। ऐसा लग रहा था जैसे समूची आकाश गंगा धरती पर उतर आई हो। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। आकाश रंग बिरंगी खुशबूदार पंखुड़ियों से ढक गया। तितलियां, भंवरे कहां पीछे रहने वाले थे। भंवरे स्वागत गीत गुनगुना रहे थे। सारी सृष्टि जैसे कोई उत्सव मना रही हो। जो शुभ कार्य आज से 14 बरस पहले हो जाना था, वो आज होने वाला था। शायद ये सब भी श्री राम का ही रचा हो, कौन जाने। राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन राजा स्वयं कहां थे? वो किन तैयारियों में मगन हैं? चलिए
कौशल्या नंदन के कमरे में ताक झांक करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुला भेजा था। उन्होंने आदेश दिया था कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं का स्नान कराओ। फिर करुणानिधान श्री राम जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। भरत के आंसू नहीं थमते थे। वो कभी प्रभु के पैरों पर गिर जाते, कभी भाई के गले लग जाते। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बारी बारी तीनों भाइयों को स्नान कराया। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली। उनके चेहरे पर कैसा अद्भुत तेज था। वनवास ने जैसे स्वर्ण को कुंदन कर दिया था। साथ ही उनके मन में पिता को दिए गए वचन को पूरा करने का संतोष था। जटाएं सुलझी तो वनवासी राम में महाप्रतापी राजा रघुराम दिखाई देने लगे। उन्होंने गुरुजी की आज्ञा मानकर स्नान किया और फिर आभूषण धारण किए। मोटे कंगन, अंगूठियां और सुंदर माणिक मोतियों के हार, रेशमी अंग वस्त्र पहने श्री राम को देखकर कामदेव भी चकित रह गए। वो खुद रीझ गए प्रभु राम की सुंदरता देखकर। स्वर्गलोक में विराजमान देवी देवताओं ने भी नजर भर के उनको देखा। बादलों ने एकजुट होकर नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। चारों दिशाओं से बस एक ही स्वर गूंज रहा था, शुभ घड़ी आई भाई, शुभ घड़ी आई। इधर रनिवास में तीनों माताओं और सेविकाओं ने सीता जी को तैयार करना शुरू किया। नाजों से पाला था उन्हें राजा जनक ने। उनके पहनने को कपड़े कोमल रेशम से बनाए जाते थे। और अब 14 बरस से वही सीता पेड़ों की छाल पहनकर जंगल जंगल भटक रही थी। माताओं ने आज उनको केसर हल्दी का उपटन लगाया, गुलाब के अर्क वाले पानी से स्नान करवाया। अब बारी थी सीता के श्रृंगार की। उन्हें दिव्य वस्त्र पहनाए गए। माता कौशल्या ने उनकी कलाई में जड़ाऊ कंगन पहनाए, जिन पर पीढ़ियों से अयोध्या की रानियों का अधिकार था। ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह और सभी देवी देवता खुश होकर भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य ऐसा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। पुरोहितों को सरनवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर बैठ गए। पुरोहितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो की पुकार करने लगे। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, उसके बाद सभी ऋषि मुनि और गुरुजन आगे आए। पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा देखकर माताओं ने उनकी नजर उतारी और सोने के थाल में दीप सजाकर उनकी आरती की। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार और ढाल लिए वहां खड़े थे। राम सीता को देख देख कर जी नहीं भर रहा था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं नृत्य करते थक नहीं रही थी। पुरोहितों और याचकों को इतना दान पुण्य मिला कि अयोध्या में कोई याचक ही नहीं रहा। चमकते स्वर्ण मुकुट से सजे सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी अयोध्या के राजा हो गए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन बुरष्टि झरिलाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई।
जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्षे मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 कितने युग बीत गए, आज भी अगर किसी आदर्श राज्य की कल्पना की जाती है तो उसे राम राज्य कहते हैं। हर एक शासक यही चाहता है कि उसका राज्य राम राज्य जैसा हो, और जनता भी तो यही चाहती है। चलिए फिर लिए चलता हूं त्रेता युग की ओर, जहां राजा श्री राम का शासन है, जहां है राम राज्य, जहां सभी लोगों में आपस में प्यार है, सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, यहां तक कि लोगों को सपने में भी कभी पाप नहीं दिखता। कितनी सुखद बात है कि यहां किसी को कोई पीड़ा नहीं होती, किसी को कोई बीमारी नहीं है, सबके शरीर सुंदर हैं। यहां न कोई गरीब है, न कोई दुखी, न कोई मूर्ख है, न कोई दुष्ट। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। यहां यानी राम की नगरी में किसी को किसी बात का घमंड नहीं है। सब धर्म का पालन करते हैं और अच्छे काम करते हैं। पुरुष और स्त्री सभी बुद्धिमान और गुणवान हैं। सभी लोग गुणों का आदर करने वाले हैं, ज्ञानी हैं। सभी दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। यानी राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं। इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, और सब कुछ अच्छा है, इसलिए भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। सो भेद शब्द केवल सुरताल के भेद के लिए ही काम आता है। राम राज्य में वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह दुश्मनी भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। बेलें और वृक्ष मांगने से ही शहद टपका देते हैं। गायें मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र को बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर उकेरा गया है। सभी लोगों ने बड़ी मेहनत करके तरह तरह के फूलों के बागीचे लगा रखे हैं, जिनमें बहुत सारी जातियों की बहुत प्रकार की सुंदर बेलें वसंत की तरह फूलती रहती हैं। पहाड़ कई तरह के रत्न और मणि देते हैं। नदियों में साफ और स्वादिष्ट पानी बहता है। समुद्र भी शांत रहते हैं। वे लहरों द्वारा किनारों पर मोती डाल देते हैं, जिनको मनुष्य पा जाते हैं। सारे तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं में सिर्फ खुशियां हैं। यानी आज के संदर्भ में कहें तो प्रकृति का पूरा संतुलन में होना ही तो राम राज्य है। प्रदूषण ना होना, ग्लोबल वार्मिंग ना होना भी तो राम राज्य है। और राम राज्य सिर्फ राजा ही नहीं, प्रजा भी तो बनाती है। यानी हम आप मिलकर बना सकते हैं ना राम राज्य।
कबीर साहब जी कहते हैं कि राम वो अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार और पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल उजियारा, एक राम जगत से न्यारा। इति श्री राम कथा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति को सला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावही नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम